हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर पार्ट ऑफ एन अकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है, डेली 11 बजे आपके लिए एक शानदार सेशन आता है। उसकी शुरुआत हो चुकी है और जो हमारा टॉपिक चल रहा था वही हम कर रहे हैं कंटिन्यू, क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ है अभी पढ़ने के लिए। तो आपके पास आज क्या सीखने वाले हैं आज आप माध्यिका निकालना और बहुलक निकालना सीखेंगे मेरे माध्यम से। कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ में कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आज हम करने वाले हैं। तो वीडियो को कर दीजिए शेयर, कर दीजिए लाइक और जोड़ लीजिए सभी विद्यार्थियों को, जितने को भी आप जोड़ना चाहते हैं। साथ के साथ में नया बैच आपके मेरे प्रारंभ हो रहे हैं लगातार एसएससी कैटेगरी में। आप ज्वाइन करिए। आपको अगर अपना सिलेक्शन के लिए पढ़ना है तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं मेरा एसएससी कैटेगरी में, क्योंकि आपको मेहनत कराकर ही मैं सिलेक्शन दिला सकता हूं, जादू कराकर नहीं। तो आपको मेरे फाउंडेशन बैच से जुड़ना होगा। आप सभी एग्जाम की प्रिपरेशन उस सिंगल बैच से कर लेंगे जिसका नाम है फाउंडेशन बैच, जो कि एसएससी कैटेगरी में आपको मिलेगा मेरा फाउंडेशन बैच। और टारगेट सीएचएसएल बैच भी आपको मिलेगा, यानी कि दो बैच तो मेरे मिलने ही वाले हैं। साथ के साथ में और भी एजुकेटर के सभी बैचेस आपको मिलने वाले हैं। 8 तारीख से सभी एजुकेटर के नए बैच स्टार्ट होने वाले हैं। 8 ऑफ फेब से सभी एजुकेटर के, है ना, मेरा तो ये रनिंग है ना, लेकिन बाकी एजुकेटर्स के बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। तो यू कैन ज्वाइन नाउ एज सून एज पॉसिबल। साथ के साथ रेलवे जो एड कैटेगरी है, इस रेलवे के अंदर प्राइस को ड्रॉप कर दिया गया है। तो आपके लिए सबसे अच्छी बात है कि अब आप एक्सेसिबल बना सकते हैं इस सब्सक्रिप्शन को भी। आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना है, उसके बाद में आपको 12 और 24 महीने का कोर्स लेना है, और आपके लिए हैवी रेफरल कोड में साहिल 10 लगाकर जुड़ने का अच्छा मौका है। आप जुड़ेंगे साहिल 10 कोड लगाकर तो आपको डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ के साथ आप मेरे कोर्स से कनेक्ट हो पाएंगे 12 और 24 महीने का लेकर। तो जल्दी से जुड़ें, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन आपको समझनी है कि किस लेवल पर है। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि देखिए, मेरे लिए सभी स्टूडेंट हमेशा बराबर रहे हैं। आपसे यही कहूंगा कि अच्छा पढ़ोगे तो आप फोड़ दोगे पेपर, ऐसा करते भी आ रहे हो आप किसी भी कैटेगरी में साहिल 10 कोड लगाकर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, तो इसमें कोई दोहराए नहीं है। अनअकैडमी पर डिस्काउंट मिलेगा। अब आपकी रेलवे की प्राइस ड्रॉप हो चुकी है, वही मैं आपको बताना चाह रहा था। यहां भी आप साहिल 10 कोड लगाकर ले सकते हो सब्सक्रिप्शन, लेकिन मेरा फाउंडेशन कोर्स एसएससी कैटेगरी में ही मिलेगा। आरआरबी एनटीपीसी का कैच द मैथ मैंने कल भी लिया था, और आज भी ये सेशन, मतलब डेली होता है ये सेशन 8 PM पर। इस सेशन को लेना मत भूलिए आप। मैं कहता हूं कि अगर आपको सिलेक्शन की नींव रखनी है, चाहे वो सीबीटी 2 की हो, मैं इस कैच द मैथ के अंतर्गत सीबीटी 2 की भी तैयारी करना शुरू करूंगा। जैसे जैसे हमारा एनटीपीसी सीबीटी 1 खत्म होने लगेगा, वैसे ही मैं सीबीटी 2 की प्रैक्टिस चालू कर दूंगा। और यहां पर अभी भी चल रही है, तो आप लगातार पढ़ते रहें, क्योंकि ये सब चीजें काम आने वाली हैं भैया। और जब अगर काम आएंगी तो पढ़ने में कोई दोहराए नहीं है। 1 घंटा निकालिए और कुछ एंजॉय करिए बेहतरीन क्वेश्चन का कैच द मैथ में। जहां 14 से 15 हजार बच्चे रेगुलर देख रहे हैं, तो वहां आप अलग हटकर क्या करोगे। चलिए, लिंक आपको इसका कमेंट बॉक्स में मिल जाता है, लेकिन फिर भी आप एक इजीली एक्सेसिबल बनाइए इस कंटेंट को। कैसे सर? अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप डाउनलोड करने के बाद स्पेशल क्लास में जाओ और फिर मेरा नाम सर्च कर लो। फिर मेरा नाम सर्च करके मेरी प्रोफाइल में जाकर स्पेशल क्लास के टैब में जाकर सी ऑल पर चले जाओ। आपके अगर अभी बाकी पेपर बचे हुए हैं तो कम से कम सेशन देख कर जाओ, जितने देख के जा सको, जितने भी देख के जा सको 8 बजे वाले। मजा आएगा देखना। और कोई आपसे कोड पूछे तो ये फ्री क्लासेस हैं, बस आपको कोड साहिल 10 लगाना है, जिससे कि आपका अनलॉक हो जाए क्लास। ठीक है, अभी मैं ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा आपको 12:30 बजे। ज्योमेट्री के मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूं, और आपको वहीं से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो जुड़िएगा मेरे साथ में। और सटीक एनालिसिस के लिए इस नंबर पर आप मुझे जरूर क्वेश्चन भेजें यार, जिससे कि मैं आपको देखो कितना अच्छा एनालिसिस करवा पाऊं, और बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है, चलिए और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वीडियो को कर दीजिएगा शेयर। हम कहां पर थे उसी के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करना चाहते हैं मॉड के बारे में। मॉड मतलब होता है बहुलक। हमने माध्यिका को पूरा निपटा लिया है, लगभग पूरा हमारा माध्यिका निपट चुका है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मॉड के बारे में। मॉड क्या होता है? मॉड एक ऐसी चीज है जो केंद्रीय प्रवृत्ति के अंदर आती है, यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर आपकी 2-3 चीजें आती हैं, जैसे कि माध्यिका हो गया, माध्य हो गया और मॉड हो गया। तो आपके अंदर ये भी सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर आता है, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापक इकाई है ये मॉड। अब कोई भी डेटा आपके सामने आ गया तो आपसे पूछेंगे यार
ऐसा होता है ना कि कभी कभी हम कोई डेटा कलेक्ट करने जाते हैं, जब जनगणना होती है तो सबसे ज्यादा यूज जनगणना में होता है इसका। अच्छा, आप कहते हैं ना कि अधिकतर लोग युवा हैं, ऐसे बोला जाता है कि अपनी जो भारत देश की जनरेशन है अपने पास सबसे ज्यादा परसेंटेज में युवा हैं। तो वो जो डेटा निकल कर आता है कि यार कैसे पता चला ज्यादा है, वो मॉड के माध्यम से आता है। जो एज वर्ग में, यानी कि जिस एज इंटरवल में जितने ज्यादा लोग होंगे या जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसीज होंगी, फ्रीक्वेंसी मतलब संख्या, वही आपका मॉड कहलाएगा। अब मॉड संख्या नहीं कहलाती है, मॉड कहलाती है जो चीज रिपीट हो रही है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपके सामने कहता हूं, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपके सामने रखता हूं नामी बहुलक है, यानी कि मैंने रख दिया सिंपल डेटा, मतलब ऐसे मैंने डिस्ट्रीब्यूशन रख दिया है, डेटा रख दिया है, बंटन रख दिया है 1 2 3 3 2 2 5 6 7 3 8 9 2 3 4 1 1 1 5 2। तो अब मुझे बताइए आपका इसका मॉड क्या होगा। तो इस दिए गए डेटा का, ऐसे मैं जनरली मॉड आपसे निकलवाना चाहता हूं, तो मॉड होगा क्या ये आप बताइए मुझे, क्योंकि चीजें देखो यहीं से ही आपको समझ में आने वाली हैं और काम भी आने वाली है ना, इसलिए तो समझाई जा रही हैं। चलिए, गुड मॉर्निंग गाइस, जल्दी से जुड़ जाओ फटाफट, लेट हो गए तुम्हें ना। चलो चलिए, तो सबसे जरूरी चीज है कि आप ये देखेंगे कि कौन सबसे ज्यादा बार दिखाई दे रहा है। मैंने देखा 1 2 3 4 और ये 5, 5 बार तो 2 आ गया, और 3 कितनी बार आ गया, 1 2 3 4 बार, तो 4 बार 3 आ गया। तो आपकी जो माध्यिका होगी, सॉरी मॉड होगा, वो होगा 2। ठीक है, आपका मॉड कितना होगा, 2, क्योंकि क्योंकि दिए गए डेटा में 2 अधिकतम 5 बार रिपीट हुआ है। क्या हुआ है, रिपीट हुआ है, तो वही आपका क्या कहलाएगा, तो वही मॉड कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। अब यही सबसे बड़ी चीज है कि जो रिपीट होता है, जैसे 2 आया है 5 बार, तो 5 नहीं होगा, यहां पर जो आपका मॉड होगा वो क्या होगा, 2 होगा, और उस 2 मॉड की करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी। अगर मैं करस्पॉन्डिंग यानी कि संगत अगर मैं फ्रीक्वेंसी पूछूं, आवृत्ति पूछूं, तो वो क्या हो जाएगी, तो संगत आवृत्ति कितनी हो जाएगी, 5, और इसका मिलान चिन्ह कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 4 एंड क्रॉस। ठीक है, तो इस तरह की आपको चीजें समझनी होंगी कि मॉड क्या है। अगर कोई भी डेटा इस तरह से दिया गया है और जो मैक्सिमम टाइम्स आ रहा है, तो वो आपका होने वाला है, जो आ रहा है 5 बार, वही आपका मॉड होगा। जैसे कि अक्सर आपसे पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा कि भाई 1 रुपए के कुछ नोट दे रखे हैं, जैसे कि ये डिनोमिनेशन कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, डिनोमिनेशन कहा जाता है। 1 रुपए के नोट हो गए, 5 रुपए के नोट हो गए, 10 रुपए के नोट हो गए, 20 रुपए के नोट हो गए, ये आपकी क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है। अब मैंने बोल दिया नंबर ऑफ नोट्स, यानी कि आपके रुपीस की जो नोट्स हैं उनकी संख्या कितनी है। मैंने बोला कि ये 10 है, ये 20 है, ये 5 है, ये 25 है। तो आप मुझे बताइए मॉड क्या होगा, बहुलक क्या होगा इसमें। तो सर बहुत अच्छी बात यह है कि ये तो बहुत ही आसान है ना डियर। क्यों, क्योंकि आपसे मैंने बोला ना कि नंबर ऑफ नोट्स मैक्सिमम कहां नहीं आ रहे हैं, 25, तो 25 आंसर नहीं होगा। इसके करस्पॉन्डिंग जो डिनोमिनेशन है 20 रुपए, आपका क्या होने वाला है, मॉड होने वाला है। तो आपका जो मॉड निकल कर आएगा वो 20 रुपए निकल कर आएगा, क्योंकि ये 25 बार आ रहा है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या निकल कर आने वाला है,
20 निकल कर आने वाला है। मतलब लोग देखते ही नहीं है नीचे तक, तो कोई 5 ही आंसर दे रहा है। अब बताओ, चलिए क्लियर हो गया माय डियर, बहुत अच्छी बात है। अब हम आगे चलते हैं और आगे की चीजों को हम देखते हैं और आगे की चीजों को हम बनाते हैं। ठीक है, आइए। अब मॉड में एक वर्ग अंतराल होता है, क्या होता है? क्लास इंटरवल, या फिर मैं कह सकता हूं मॉडल इंटरवल। क्या कहते हैं इसको? मॉडल क्लास कहते हैं। मॉडल क्लास, मॉडल क्लास क्या होती है? बहुलक वर्ग। क्या कहा जाता है? बहुलक वर्ग। यानी कि किसी इंटरवल में अगर आपका बहुलक लाई कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? बहुलक वर्ग कहेंगे। ठीक है, तो आपका बहुलक वर्ग वो कहलाएगा जिस क्लास की यानी कि जिस वर्ग की फ्रीक्वेंसी, बारंबारता इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बारंबारता सर्वाधिक होगी, अधिकतम होगी, वही आपका क्या कहलाने वाला है? वही आपका बहुलक वर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बहुलक वर्ग कहलाएगा। जैसे कि अभी हम देखते हैं, जब भी अगर मैं क्लास इंटरवल में अगर आपसे बात करूं तो मॉडल क्लास क्या होगा? जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी अधिकतम होगी वही आपका बहुलक वर्ग कहलाएगा। हर चीज में आपने वो पढ़ा है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने आपको माध्य पढ़ाया था, है ना, लास्ट से लास्ट क्लास में मैंने आपको क्लास इंटरवल से माध्य निकालना सिखाया। कैसे? वो मध्यमान लेकर फिर जेएसएम लगाने से हो गया। फिर मैंने आपको मीडियन निकालना सिखाया। मीडियन नॉर्मल तो हम निकाल ही ले रहे हैं, डेटा वाला, ये डेटा वाला तो हम निकाल ही ले रहे हैं, इनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आती है। लेकिन अगर मान के चलिए क्लास इंटरवल आ जाता है तो मीडियन में क्या सिखाया था? कौन सा फॉर्मूला? लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई। और सी जो आपका मीडियन का जो क्लास है, इंटरवल है, उससे ऊपर वाली संचयी बारंबारता। डन है। सेम चीज यहां भी काम करेगी। अगर आप किसी भी वर्ग अंतराल के बिहाफ पर मॉड निकालना चाहते हो तो एक छोटा सा फॉर्मूला आएगा, आसान है, समझिए। देखिए, आइए कैसे समझेंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और उस एग्जांपल के तौर पर आप समझ पाएंगे, इतनी मुझे पूरी पूरी गारंटी है। ठीक है, अब मैंने जस्ट आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि एक 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 मैंने आपको ये दे दिए क्लास इंटरवल। ठीक है, दे दिए। और मैंने यहां पर बोल दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसके बाद मैंने बोला है आपसे नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या। तो मैंने छात्रों की संख्या यहां लगा दी 4, 28, 42 और 20। 4, 28, 42 और 20 ये मैंने आपको छात्रों की संख्या दे दी। तो सबसे पहले मुझे बताइए मॉडल क्लास क्या होगा, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा अपने आप ही। आपसे मैं पूछना चाहता हूं मॉडल क्लास क्या होने वाला है, बहुलक वर्ग क्या होगा, कौन सा वाला वर्ग बहुलक वर्ग कहलाएगा इस दिए गए वर्गीकृत डेटा में। तो सर हमें साफ साफ नजर आ रहा है और हमें दिख भी रहा है। चलिए, तो यहां पर जो आपका वर्ग इंटरवल मैक्सिमम टाइम रिपीट होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, वही आपका क्या कहलाने वाला है? बहुलक वर्ग कहलाने वाला है। जहां हम कह सकते हैं 20 से 30 क्या कहलाएगा? यही आपका बहुलक वर्ग कहलाने वाला है। तो पहले तो ये चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए और दिख भी रही है। बहुलक वर्ग ये है और आपको दिख भी रहा है कि क्या है। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है ना। ये तो आपके निकल कर आ गई मॉडल क्लास।
अब इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को जरा समझने की कोशिश करना, वो मैं लिखाना चाहूंगा कि अगर वर्ग अंतराल के डेटा का अगर मॉड निकालना चाहते हैं तो वो कैसे निकालेंगे, मॉड इक्वल्स टू, प्लीज नोट डाउन कर लें, आप बौखला पहले जाते हैं और नोट डाउन नहीं कर पाते हैं, फिर समझ में भी नहीं आता, आप छोड़ देते कि यार अरे छोड़ो यार बहुत खतरनाक है। खतरनाक कुछ भी नहीं होता, जरा देखिए। मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जो ये वर्ग अंतराल है, जो ये मॉडल क्लास है, उसके संगत फ्रीक्वेंसी कितनी है बताओ, चलिए बताओ। और भाई पूछ रहा है एक कुसुम कह रही सर इसमें मीन पूछे तो, कुसुम ऑलरेडी करवा चुका हूं, है ना। जो आपके डाउट है, आप अगर रेगुलर नहीं पढ़ रहे हो तो सब खत्म है, कोई मतलब ही नहीं है। मैं ये सब करवा चुका हूं कि ऐसे अगर माध्यिका पूछे तो कैसे निकालेंगे, मीन पूछे तो प्लीज मेरी प्रीवियस क्लासेस देखें जाकर, वो नहीं देखोगे तो फिर कुछ नहीं होगा, है ना। अभी हम बहुलक के बारे में बात कर रहे हैं। सचिन इतनी देर से यही समझा रहा हूं, 30-40 नहीं होगा सर। 30-40 क्यों होगा भाई, बहुलक की परिभाषा तो पढ़ो। जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी अधिकतम होगी वही बहुलक वर्ग होगा, तो इसमें फ्रीक्वेंसी यही तो होती है। और किसकी अधिकतम है, 42 ज्यादा होता है 20 से, ये तो पढ़ा होगा। तो बस यही आपका बहुलक वर्ग हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई। और इस बहुलक वर्ग की फ्रीक्वेंसी क्या है, इसको कहते हैं F1। सुन लेना मेरी बात, उस बहुलक वर्ग की फ्रीक्वेंसी को क्या कहा जाता है, F1 कहा जाता है। सर F1 कहां से आ गया, सब समझाऊंगा, प्लीज थोड़ा सा शांति बनाए रखें। मैं क्या कह रहा हूं उसको समझें कि इस बहुलक वर्ग के संगत जो फ्रीक्वेंसी है वो F1 है, उसकी वैल्यू 42 है। कोई दिक्कत यहां तक, किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब मैं जानना चाहता हूं F0 क्या होगा। अब आप बताइए, क्या 0 1 से पहले आता है या बाद में आता है। हाँ भाई, जिनको सीखना नहीं है मैं उनका कुछ नहीं कर सकता हूं पहली बात तो, क्योंकि कुछ लोग बोरियत लग रही है, सीखना नहीं है बस, और यही जिंदगी बोरियत हो जाएगी। 2 साल अगर तुम ढंग से नहीं पढ़े ना तो वैसे भी बोरियत ही हो जाना है, क्या करोगे फिर, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। तुम टॉफी गोली की दुकान खोलोगे तो 5 खुल जाएंगी, है ना, 10 पैसे बचते हैं एक टॉफी में। ठीक है, तो अभी पढ़ाई करो, है ना, जो सबसे जरूरी चीज है, जो आपको करने के लिए समय दिया गया है आपके लिए। देखो F0 क्या होगा, मतलब F0 क्या होगा, कोई बता सकता है आप में से, F0 क्या होने वाला है। ठीक पूर्व वाली 28, इससे पहले आएगा ना इसलिए। और एक F2 के बारे में भी पूछना चाहता हूं, तो F2 क्या होगा, सिंपल थॉट बनाइए ना अपना। सर F1 तो वो खुद डोमिनेट करेगा तो वो होगा, और F0 उससे पहले वाला, और F2 हो जाएगा 20। ये लो, यही सबसे जरूरी चीज थी बस, क्योंकि सारा काम हो गया। अब हम बात करते हैं मॉड के बारे में। तो मॉड की सिंपल सा एक फॉर्मूला है, वो क्या है, सुन लीजिए, लिख लीजिए। लोअर लिमिट कहां से आएगी, 20 प्लस, अब ऊपर क्या आएगा, F1 माइनस F0, नीचे क्या आएगा, 2F1 माइनस F0 माइनस F2, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I, और I क्या है, रेंज बोल दीजिए, डिफरेंस बोल लीजिए क्लास इंटरवल का। नोट कर लीजिए इसको, कृपया करके नोट कर लें। थोड़ा सा ऐसा लगता है अजीब सा, लेकिन जब आप इसको जब पेपर में करोगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, चलिए, तो लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0, सिंपल है सर। F1 क्यों आएगा, अरे भाई ज्यादा है वो आएगा, F0 बनाया उसी तरीके से, क्या है F0 ऊपर आ गया, ठीक है। नीचे क्या आएगा, 2F1 माइनस F0 एंड F2, I क्या है, डिफरेंस, तो I क्या होगा, 10 होगा। I क्या होने वाला है, 10 होने वाला है। सर लोअर लिमिट क्या होगी, लोअर लिमिट 20 होगी, क्यों, अरे लोअर लिमिट है ना, किसी भी मॉडल क्लास का जो निम्नतम डेटा होता है वही लोअर लिमिट होती है। ठीक है, चलिए, एक बच्चा कह रहा है सर CBT 2 की तैयारी कब से करवाएंगे। CBT 2 में क्या आने वाला है आपको पता है, मुझे पता है, ये सब CBT 2 में भी काम आएगा। तो क्या मतलब
यही है कि मतलब ये अभी पढ़ रहे हैं तो अभी नहीं पढ़ूंगा, सीबीटी 2 की तैयारी करूंगा तभी पढ़ूंगा, या सीबीटी 2 लिखा होगा तभी पढ़ूंगा। परसेंटेज भी परसेंटेज ही रहने वाला है सीबीटी 2 में, और प्रॉफिट लॉस भी प्रॉफिट लॉस रहने वाला है, सब कुछ सेम ही रहने वाला है। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, और वो मैं करा रहा हूं डेली रात को 8 बजे कैच द मैथ में, और यहां पर आपको पढ़ा रहा हूं थ्योरी। और कल से आपका क्या स्टार्ट होगा, यहां पर कल से आपका स्टार्ट होने वाला है यहां मेंसुरेशन। चलिए यहां तक क्लियर है, चलिएगा तो इस क्वेश्चन का निकाल सकते हो हालांकि आंसर आप। अब चलते हैं हम आगे, कर लेते हैं इसके क्वेश्चन, फिर आगे की थ्योरी हम पढ़ने जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, इसका मुझे आंसर देते जाइए। पढ़ो यार, मतलब ऐसे काम नहीं चलेगा। तुम सोच रहे हो काम चल जाए, काम कैसे चलेगा बताओ। अब आराम से आंसर दो, 5-5 सेकंड के क्वेश्चन है सारे के सारे। तो मैं ये कहना चाहता हूं बहुलक क्या होगा, जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है, तो 3 2 बार आ रहा है ना, 3 यहां पर कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, दिख रहा है। और 4 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 बार आ रहा है, तो 4 आपकी बहुलक हो गया। इसी तरह से ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या होगा बहुलक, जल्दी से बताओ इसमें बहुलक क्या होने वाला है। तो यहां हम कह सकते हैं कि इसमें जो बहुलक है 2 2 बार है, 3 1 2 3 बार आ रहा है, तो 3 3 बार आ रहा है, तो यहां पर बहुलक कितना होगा, 3 होगा। तो जो मैक्सिमम टाइम आ जाए ना वही बहुलक है बस। अब इसका आंसर बताओ क्या होगा, बताते जाओ, कुछ नहीं है, हो गया, 5 सेकंड का काम है। आपको आयु दे रखी है 8 9 10 साल, 11 12 13 14 15 16 की, नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं, तो किस में सबसे ज्यादा है, ये रहा। तो आपका ये फ्रीक्वेंसी है, लेकिन आपका जो मोड होगा वो क्या होगा, 12 होगा। 41 मोड नहीं होगा, मोड वो होगा जिसकी संगत फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो फ्रीक्वेंसी आपकी 41 है, लेकिन उसके संगत मोड कितना है, 12 है। यही तो समझने वाली बात है, और कुछ क्या है बस। अगला क्वेश्चन करो। सर ये आपको वेजेस दे रखा है रुपीज में, और नंबर ऑफ पर्सन दे रखे हैं, तो सबसे ज्यादा कहां है, ये रहा। और ये अगर फ्रीक्वेंसी है तो इसके संगत जो आपका मैक्सिमम वैल्यू है वो 170 होगा, फ्रीक्वेंसी के संगत। तो कई बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, अरे यार 180 आंसर देकर आ गया मैं तो नहीं है ना, मजा नहीं है, खराब हो गया मामला। फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज्यादा है वही आपको क्या दिखाएगा, मोड दिखाने वाला है। क्लियर, चलिए ऐसे सीखिए बस। अब अगला क्वेश्चन है, अभी आप करके बताएंगे, मैं आपको समय देता हूं, सब चीजें आपको लिखाई हुई हैं, आप थोड़ा सा दिमाग लगा लो बस, एक बार कोशिश तो कर लो, क्या पता आंसर ही आ जाए। और अगर जो फॉर्मूला भूल गया है तो चलो मेरे साथ पहले फॉर्मूला लिखो, सब लोग अपनी कॉपी में फॉर्मूला लिखो, क्योंकि वो काम आएगा। मॉड बराबर, लिखो लिखो, क्या होता है, लोअर लिमिट, ओके, प्लस F1 ज्यादा होगा किससे, F0 से, नीचे इसका दुगना ही करना है, ठीक है, फिर बस F0 घटाना है, और जो सामान निकाला है वो घटाना है, F2। और I क्या होगा, अंतराल। चलो करके बताओ। करते करते ही सीख पाएंगे, बिना करे तो कुछ नहीं हो सकता भाई। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आइए करते हैं इस क्वेश्चन को, फोड़ते हैं। मैंने बोला लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट क्या होगी, पहले तो ये देखिए कि क्लास इंटरवल कौन सा है। तो मैं यहां देख रहा हूं, अच्छा ये है, तो यानी कि हमारा जो मॉडल क्लास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा जो मॉडल क्लास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 15 से 20 हो जाएगा। इसमें लोअर लिमिट क्या है, ये है, अपर लिमिट क्या है, ये है, सब लिख लो। वैसे अपर लिमिट का कोई काम नहीं होता, लेकिन रेंज निकालने के काम आता है। आई कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि 20 में से 15 जाते हैं, तो वही आपका क्या कहलाता है, आई कहलाता है, 5 हो गया। अब जो भी सामान है वो निकालेंगे। आपका जो F1 है, F1 क्या हो जाएगा, ये आपका F1 हो जाएगा, और ये पहले की फ्रीक्वेंसी है तो F0, और बाद की फ्रीक्वेंसी है तो F2। बस अब सामान रख दो सारा, जो जिस सामान का उपयोग करना है। तो लोअर लिमिट कितना है, 15 है, प्लस F1 कितना है, 50 है, F0 कितना है, 30 है, 2F1 कितना है, 100, माइनस 30 और 40, 70 घटा दिया, आई कितना है, 5, तो 15 प्लस 20/30 इंटू 5, 5 से काटा 6 बार,
20/6 10/3, तो 15 प्लस 10/3 यानी कि 15 प्लस 3.33, तो आंसर कितना आ गया 18.33। ऑप्शन नंबर बी आंसर आ रहा है क्या? तो 18.33 आपका राइट आंसर होगा। अब आया कि नहीं आया? सब आता है यार, करने से आता है, देखो यार ऐसे रोने से थोड़ी ना आएगा। अब अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो क्या आप? जल्दी से बताओ, करोगे मेरे लिए अगला क्वेश्चन? सर F2 डजंट एग्जिस्ट, व्हाट विल वी डू? सर F2 एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा वो हमें डेटा के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर नहीं है तो नहीं लेंगे ना, उसको जीरो ले लेंगे, है ही नहीं तो, है ना। चलिए, तो ऐसा कोई दिक्कत आएगा नहीं वैसे, लेकिन फिर भी आता है तो हमें कुछ भी चारा नहीं है, बनाएंगे तो नहीं घर से। अगला क्वेश्चन करके बताएं मेरे लिए। अब मैं फॉर्मूला भी नहीं लिखूंगा, आप बस करें। देखो हर्षी पूछे CBT2 का एग्जाम कब से है? बताओ। अरे आएगा तो पता चलेगा ना, चुपचाप थोड़ी ले लेंगे वो, पहले सिलेक्शन तो करो CBT1 में। आइए देखते हैं। देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट का आंसर भी आ गया है, ये हुई ना बात। लाइफ का एक लाइफ का एक सत्य बताता हूं आपको। जो चीज हमें सबसे ज्यादा कठिन लगती है वही हमें सबसे ज्यादा याद रहती है। पेपर में बता रहा हूं। आपको लगता है ना कि ये फॉर्मूला आप भूल जाओगे, यही नहीं भूलोगे। हो सकता है कि आसान फॉर्मूला भले ही भूल जाओ, यही होता भी है, ये प्रवृत्ति है, ह्यूमन टेंडेंसी है। क्योंकि हमें रहता है अरे यार ये कितना खतरनाक है, मैं तो भूल जाऊंगा, तो हम उसको ज्यादा गौर से पढ़ते हैं। अब ज्यादा गौर से पढ़ते हैं तो वो याद हो जाता है। और बाकी जिनको हम हल्के में लेते हैं, अरे हाँ यार ये तो याद हो जाता है, याद ही रहता है, उसे हम अक्सर भूल जाया करते हैं। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। तो आप डर भी अच्छी बात है कई बार। अब यहां हमें देखना है कि सबसे ज्यादा क्या है, ये है, तो इसका मॉडल क्लास कितना हो जाएगा, 20 से 30 हो जाएगा। लोअर लिमिट पता है 20 है, प्लस F1 कितना है 13 खुद, F2 कितना है 7, मतलब F0 7 है, और 2F1 कितना हो जाएगा 13 दूनी 26, माइनस F0 और F2 7 और 9 16, और I कितना है 10, तो 10 से कट गया 10, तो 20 प्लस 6 26 आ गया। ये आपका क्या निकल कर आ गया, क्लास इंटरवल वाले डेटा का मॉड निकल कर आ गया। अब आपको क्या लगता है ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आ सकता क्या? क्यों नहीं आ सकता, बिल्कुल आएगा भाई, कुछ है ही नहीं ना, बस ये याद करके पुट करना है। अब जिस बच्चे को ज्ञान होगा वो करके आएगा, और पेपर में ऐसा क्वेश्चन आने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन से पहले हम आपको कुछ थ्योरी लिखाना चाहते हैं, जो कि मेरी पूरी इच्छा है आपके लिए। आइए, तो कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन होता है जो रिलेशन बताता है। अब हम सीखेंगे रिलेशन। मैं आपको 3 फॉर्मूला नहीं लिखाने वाला, एक ही फॉर्मूला लिखाऊंगा। रिलेशन बिटवीन मीन, मॉड एंड मीडियन, यानी कि माध्यिका, बहुलक और माध्य में क्या रिलेशन है, संबंध क्या है। तो क्या होगा, माध्य, बहुलक और माध्यिका के बीच संबंध क्या है। मैं बहुत सारे फॉर्मूले याद नहीं करवाने वाला, एक जो है, जो मेन फोकस करने वाला फॉर्मूला है उसी को हम ध्यान देंगे। सिर्फ और सिर्फ इसी को आप दिमाग में रखो और उसी से ही करके आना, क्योंकि आप ज्यादा दिमाग में रखोगे तो भूल भी सकते हो, तो कम ही रखो। तो मोड बराबर क्या होता है, 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। नोट डाउन करो। बहुलक आपका जो होगा वो बराबर होगा 3 गुणा माध्यिका
माइनस 2 गुणा माध्य, लिख लीजिए। काम का फॉर्मूला है, काम की चीजें हैं सारी की सारी जो आपको बताई जा रही हैं, ठीक है, नोट डाउन कर लें। तो 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू माध्य, अब जो भी आए पुट शुट करके काम कर लेना, ठीक है। अब अगली चीज क्या है, अगली चीज होता है डेविएशन, अगली चीज होता है डेविएशन। डेविएशन मतलब बोलते हैं विचलन, क्या बोलते हैं डियर, विचलन। अब विचलन भी 3 तरह का होता है। पहला विचलन होता है माध्य विचलन, माध्य विचलन जिसको हम कहते हैं मीन डेविएशन, ठीक है। दूसरा होता है माध्यिका से लिया गया माध्य विचलन, माध्यिका से लिया गया माध्य विचलन, मीन डेविएशन विद मीडियन। ठीक है, माध्यिका से लिया गया माध्य विचलन, माध्य से लिया गया माध्य विचलन, ठीक है। और अलग अलग तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, अब इसका सर कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट बहुत आसान है। जब कभी भी आपके पास डेटा होगा तो आप कुछ नहीं करेंगे, उस दिए गए डेटा का सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, माध्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एक्स बार आप फाइंड करेंगे। सबसे पहले आप उस दिए गए डेटा का, है ना, एक्स बार फाइंड करेंगे। क्लियर। अब जब आप उसका एक्स बार फाइंड आउट कर लेंगे ना, तब आपको क्या करना होता है, तब आपको सिर्फ और सिर्फ समेशन ऑफ उस दिए गए डेटा, पर्टिकुलर डेटा से एक्स माइनस एक्स बार करके आपको क्या निकालना होता है, डेविएशन निकालना होता है। डेविएशन का मतलब विचलन होता है डियर, विचलन मतलब अंतर। तो आप पहले उस दिए गए डेटा का माध्य निकालेंगे और उस माध्य से जो भी डेटा का अंतर आ रहा है वो आप निकालेंगे और उनको सभी को जोड़ेंगे पॉजिटिव करके और अपॉन एन कर देंगे। तो यही आपका क्या बन जाएगा, माध्य विचलन बन जाएगा, माध्य से लिया गया। क्लियर है, क्या बन जाएगा, माध्य विचलन बन जाएगा, माध्य से लिया गया माध्य विचलन। ठीक है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और इस पे मैं क्वेश्चन भी कराने वाला हूं। ठीक है, चलिए आइए, अब अगला क्वेश्चन आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर आप माध्यिका के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, माध्यिका निकालेंगे। आपको क्या पता होना चाहिए, माध्यिका पता होना चाहिए। और फिर उसके बाद में बहुत ही आसान काम है। बोले क्या है गुरुजी, कुछ नहीं करना, सिर्फ डेविएशन निकालना है। किसका, एक्स का एम से, और अपॉन कर देना है एन, जो भी डेटा है। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माध्यिका से लिया गया माध्य विचलन। और ये सब कुछ आप पॉजिटिव में लेंगे। एक्स आपका क्या है, जो डेटा रहता है ना वही है, उससे आप पर्टिकुलर इंटरवल लेते हो वेरिएंस की तरह। अब वेरिएंस में तो आप स्क्वायर कर देते हो, यहां नहीं होता है। यहां पर उस मीडियन निकाल लिया तो मीडियन यानी कि माध्यिका से आपको डिफरेंस निकाल के जोड़ना है, केवल हो गया काम, बटे एन कर देना है। वही आपका माध्य विचलन हो जाएगा और वही आपका माध्य विचलन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नीतीश कुमार स्क्वायर नहीं होगा, कहां चल रही है दुनिया फिर, हैं? मतलब बुद्धि तो लगाओ यार, मतलब कुछ भी याद करके बैठे हो और फिर तुम अपनी मर्जी से कह रहे हो कि मतलब यहां मास्टर लिख रहा है और फिर तुम सोच रहे हो कि स्क्वायर नहीं होगा। अच्छा ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे कैसे नहीं होगा? अरे भाई जो लिख रहा हूं उसको तो लिखो कॉपी में, फिर तुम्हारे याद क्या रहेगा ये बताओ। हाँ, तुम्हारी याद ही कुछ नहीं रहने वाला है पेपर में, सबको तुम भूल जाने वाले हो। जो चीजें लिखाई गई हैं उनको तो कम से कम ढंग से लिखो कि क्या कह रहे हैं सर, और वो स्क्वायर कब होता है ये भी तो दिमाग लगाया करो। वो लगाते ही नहीं हो, फिर कुछ भी याद करके चले जाते हो, फिर गलती हो जाती है पेपर में, फिर आके कहते हो अरे यार स्क्वायर नहीं था। बस, तो सबसे बड़ी समस्या ही आपके अंदर है कि आप ज्यादा सोच रहे हो। एक बच्चे के लिए ओवर थिंकिंग वैल्यूएबल नहीं है, ये दिक्कत देती है। एक रिसर्चर के लिए है, आप रिसर्च थोड़ी कर रहे हो, आपको पढ़ना है पहले, तभी तो पेपर में करके आओगे। चलिए, तो ये डेविएशन वाली बात हो गई, इस पे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं चलो इस पे क्वेश्चन करवाता हूं आपको कि भाई डेविएशन किस तरह से महत्वपूर्ण है। आपके सामने डेटा मैंने दे दिया,
जैसे कि मैंने आपको डेटा दे दिया 3 4, ये सारे ऑब्जर्वेशन हैं, 8 3 4 6 8 और 14। तो आप मुझे बताइए मीन डेविएशन क्या होगा इसका। सिर्फ मैं आपसे पूछ रहा हूं माध्य विचलन क्या होगा, निकालो माध्य विचलन क्या होने वाला है। देखते हैं क्या आता है आंसर आप लोगों का। निकालिए। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको इस डेटा का माध्य निकालना है, काम ही है ये। 7 14 28 और 7, 14 14 28, 28 और 7 आपके सामने हो जाएगा 35, और 1 2 3 4 5 5, तो आपका निकल गया माध्य। ये तो केवल माध्य निकला है, 7 जो आपका निकला है केवल माध्य निकला है। ठीक है माय डियर, अब हमें क्या निकालना है, माध्य विचलन निकालना है। देखिए कैसे करेंगे, 7 को आप कंपेयर करेंगे 3 से, तो अंतर कितना आ रहा है, अंतर आ रहा है गुरुजी 4, सब प्लस में लेना है। 3 1 1 और 14, 14 का हो जाएगा 7। तो सब आपको पता है कि यार ये निकल कर आ रहा है भाई अपने सामने, यहां माइनस का 1 आएगा, यहां माइनस में आएगा, लेकिन हम जानते हैं कि ये माइनस में हो चाहे भले से, लेकिन आपको क्या लेना देना है, क्योंकि मोड तो आपको प्लस ही देता है। 4 और 3 7 और 1 8 और 1 9 और 7 16, 16 बटे कितना डेटा है 5, तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 7 और 3 10, 16 बटे 5, 16 बटे 5 आप कहेंगे 3.2, तो आपका राइट आंसर कितना होने वाला है 3.2, आपका क्या होगा, आपका होने वाला है मीन डेविएशन। ठीक है ना क्लासिक चीज, भाई पढ़ोगे तो सीखोगे, पेपर में आती है छोटी छोटी चीजें ही, लेकिन बच्चे को पता ही नहीं होता। अब पढ़े तभी तो ज्ञान आवे, पढ़े ही नहीं, वो तो अपनी मर्जी से स्क्वायर कर रहा है, अपनी मर्जी से ही साथ दे रहा है आंसर। मतलब मेरे को शर्म आती है तुम लोगों पर, जो चीज मैं अभी तुम्हें पढ़ा रहा हूं और तुम उसमें 7 आंसर दे रहे हो यार, मतलब बिल्कुल ही, मतलब बुद्धि को मतलब बिल्कुल ही खत्म कर रखा है क्या। हाँ रेगुलर पढ़ो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। यहां पर बहुत ईमानदारी से आपको पढ़ाया जा रहा है कंटेंट, आप अगर सीरियस नहीं रहोगे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है इस चीज का, लेकिन जो रहेंगे वो फोड़ कर आएंगे, ये मैं गारंटी से कह सकता हूं। और दुनिया भर में घूम फिर के क्या मतलब है भाई, जब एक जगह आपको सारी चीजें मैं दे रहा हूं, प्रोवाइड करा रहा हूं, तो तुम फालतू में पता नहीं खुद का टाइम वेस्ट करते हो इधर उधर जाके। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं कि ये मैंने एक क्रिकेटर था, एक क्रिकेटर है, ठीक है, क्रिकेटर ने क्या किया, उसने अपनी 10 पारी खेली, 10 पारियां खेली। अब उस 10 पारियों में रन बनाए, देखो रन क्या बनाए, आइए 10 पारियों में रन्स देखिए आप उसके, रन्स में लिखना चाहता हूं, एक में 38 हैं, एक में 70 हैं, 38 70 48 34 42 35, 38 70 48 34 42 55, 34 42 55 63 54 44। अब आप मुझे बताइए माध्य का विचलन क्या होगा, मीडियन डेविएशन, माध्य से लिया गया माध्य का विचलन। लगाओ दिमाग, देखते हैं कौन देता है आंसर, अभी तो सीखोगे आप। देता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये तो 38 70 48 34 42 55 63 54 44, 38 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ रह गया मेरे से, है ना। 46 तो ले लिया ना, 46 नहीं लिया, 46 आएगा, एक 46 भी पटको यहाँ पर। चलिए करो चलो, आंसर निकालो। 46 का स्क्वायर होगा, पेपर में पूछा है, हाँ करवा रखा है सब, है ना। तो कैसे करें, सबसे अच्छी चीज क्या बताई थी, पहले माध्यिका निकालो भाई। माध्यिका कैसे निकालेंगे, इस दिए गए डेटा को जमाइए पहले। तो मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाया, तो यहां पर मैं लिखूंगा 34, फिर उसके बाद लिखूंगा 38, फिर उसके बाद लिखूंगा 34 38, फिर 42, फिर मेरे पास आएगा 44, फिर आएगा 46, फिर उसके बाद में आएगा 42 44 46, उसके बाद में आएगा 48 54 55, 48 54 55, और उसके बाद में क्या निकल कर आने वाला है अपने पास 63 और 70, 63 एंड 70। तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे। नंबर ऑफ टर्म कितनी है, n बराबर 10 है, तो माध्यिका क्या होती है, पांचवा पद प्लस छठवां पद बटे 2, 1 2 3 4 5 एंड 6/2, तो 46 प्लस 48/2, तो 8 और 14 94/2, यानी कि ये हो गया 47। तो जो आपकी माध्यिका निकल कर आने वाली है वो निकल कर आ गई 47। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है डेविएशन। अब आपका डेविएशन स्टार्ट हो गया, माध्यिका से डेविएशन निकालिए। तो आप इस डेटा का डेविएशन निकालेंगे 47 से, तो कितना निकल कर आ रहा है, तो यहां हम देखेंगे सबको पॉजिटिव ही लेना है, तो 7 में से 4 गए तो 3, ये हो गया 13 सर, 13, और ये कितना हो जाएगा फिर आपके सामने 9, ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 5, सबको पॉजिटिव लो, आप टेंशन ही मत लो ज्यादा, प्लस का 3, ये कितना हो जाएगा प्लस का 1, सब पॉजिटिव, है ना। यहाँ कितना हो जाएगा, बोले गुरुजी प्लस का 1, बोले यहाँ कितना हो जाएगा प्लस का 7, यहाँ कितना हो जाएगा प्लस का 8, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो गया भाई अपने पास 13 यानी कि 60, और 13 और 3 16, ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा 3 50 23, सबको जोड़ो, सबको ऐड करने पर कितना निकल कर आ रहा है 86 निकल कर आ रहा है, राइट, क्योंकि हमें समेशन ही तो करना है, बटे n कितना है 10, यानी कि माध्य विचलन, माध्यिका विचलन कितना हो जाने वाला है 8.6, ये हुई ना बात। तो आपके सामने 8.6 राइट आंसर आ गया, और ये कोई अलग प्रोसेस नहीं है, यही प्रोसेस है जो मैंने यहां समझाया है। अब बुद्धि लगाओ, करना सीखो, क्योंकि पेपर में आपको बिल्कुल ऐसे नहीं दे देगा कि ले भाई नंबर ले जा, ऐसा नहीं करेगा। सिखा रहे, सीखने के बाद तो एटलीस्ट सीखना ही चाहिए, सिखाने के बाद तो कम से कम सीखोगे ही आप, है ना। चलिए, इतने तो नहीं हो, मतलब इतने तो आप हो नहीं, मतलब कर लोगे इतना तो, है ना, पढ़ने वाले बच्चे तो कर ही लेंगे। खैर, अगला क्वेश्चन आप करें, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस करना। तो चलिए इस क्वेश्चन का जवाब आप दीजिए, मुझे फटाफट से दीजिए। और सुनो, ये कोई अनोखी चीज नहीं है, पढ़ाने वाले ही पढ़ा पाते हैं ना। अभी मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं, और पेपर में आपको अगर पहले देख लेते, अरे यार ये कहां से आ गया, तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि अलग है, ये उसी के अंदर है, लेकिन बस वही है कि एग्जाम के बाद पढ़ाने से क्या मतलब, एग्जाम से पहले पढ़ाना जरूरी है। तो अभी नहीं आया है, लेकिन आएगा जरूर, ये ध्यान रखना, है ना। आज आ जाए या कल आ जाए, कभी भी आ जाए, आएगा जरूर ये चीज। तो इसका आंसर दो कि माध्य और माध्यिका का योग क्या होगा। तो इस दिए गए डेटा में अगर मैं माध्य निकालना चाहूं तो मुझे इनका जोड़ना पड़ेगा, है ना। और देखिए, तो क्या हम कह सकते हैं कि अगर हम माध्य निकालते हैं तो सबको ऐड करिए, तो माध्य बराबर हो जाएगा, मीन बराबर हो जाएगा सम अपॉन नंबर, क्या हो जाएगा सम अपॉन नंबर। तो सम अपॉन नंबर करेंगे तो हमारे पास कितना निकल कर आ रहा है, 1 और 9 और 2 11 और 8 19 और 6 105 आ जाएगा ना, 105 बटे 5, तो यानी कि ये हो जाएगा 21। 21 तो आपका हो गया माध्य, और माध्यिका कितनी हो जाएगी, मीडियन अगर निकालोगे तो सबसे पहले आपको इसको अरेंज करना पड़ेगा ना। तो अरेंज करूंगा तो किस में लिखूंगा, सबसे पहले 16 18 16 18 21 22 और 28, तो यहां पर माध्य आपका, माध्यिका कितनी आ जाएगी, 5 पद है, तो तीसरा पद ही आपका माध्यिका होती है। इन दोनों का योग करना है,
आपका आंसर आएगा 42। 42 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सभी लोगों ने कर लिया? जल्दी से मुझे बताएं, सभी का आंसर आ गया? भाई लाइक नहीं हो पा रहा है क्या, दिक्कत आ रही है? पता नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये सारे वही प्रश्न जो पेपर में आएंगे, पूछे भी जाएंगे, करके जाओ। टाइम सब कर दिया मैंने। आइए, बहुलक क्या होगा? बहुलक 1 2 3 4 5 आपका 4 बार आ रहा है, तो आपका जो मॉड हो जाएगा वह कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और इसी के हिसाब से अगर हम मीडियन निकालते हैं तो वो कितनी हो जाएगी, देखते हैं। चलो, मैंने लिखा 3, देखो कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यानी कि आपको लेना है छठवां और सातवां। तो आप छठवां पद गिनना स्टार्ट करो। मैंने लिखा 3 3 3 3, तो यही आ गए। उसके बाद 4, उसके बाद 5 5, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, छठवां और सातवां भी यही आ रहा है। तो माध्यिका भी कितनी आने वाली है? 5 ही आने वाली है। तो अंतर कितना हो जाएगा? 0। डिफरेंस पूछा है, 0 आंसर आएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन करके बताएं। आपका समय शुरू कर दिया मैंने, करो यार, अच्छे क्वेश्चन है सारे के सारे, पेपर में आएंगे सारे के सारे क्वेश्चन, तुम्हें फील भी आ रहा होगा। खैर, अब ये क्वेश्चन मेरे सामने आ गया। अब आपसे क्या बोला गया है कि यार मैंने आपको बहुलक दे दिया और माध्य दे दिया। अब जब दो चीजें आपको दे दी जाए और तीसरी चीज पूछी जाए, तो वो जो फॉर्मूला लिखाया था वो बिल्कुल इसी अचार डालने के लिए लिखाया था। यहां पर आपको 3 इंटू मीडियन लिखना है, -2 इंटू मॉड करना है। आपके पास क्या, 2 इंटू मीन करना है। आपके पास क्या क्या है? बोले सर मेरे पास माध्य है 5, यानी कि ये हो जाएगा -10। 3 गुणा माध्यिका आपको निकालनी है, ठीक है गुरुजी। और मॉड कितना दे रखा है? 26। तो 26 और 10 36/3, आपका राइट आंसर आ गया 12। और यही आपकी हो जाएगी माध्यिका। तो 12 आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही विकल्प आपका 12 होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, करके बताएं, फोड़ कर बताएं क्या आंसर आने वाला है। करे चलो, क्योंकि यही सब आने वाला है पेपर में, है ना। अब सब कुछ कवर करवा दिया है आपको मैंने। और कल से आपका जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो मेंसुरेशन होगा। तो लगातार इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाओ। और इसी बीच रात को 8 बजे वाली क्लास लेना तो कभी भूलना ही नहीं है ना। वो सब प्रैक्टिस करवाएगी आपकी, और बिना प्रैक्टिस के मैथ की कभी कल्पना ही नहीं कर सकते आप, अपने मार्क्स की भी। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है? सर माध्य 18 है, माध्यिका 16 है, तो बहुलक क्या होगा? बोले गुरुजी बहुलक कैसे निकालेंगे? अभी बताया था ना, मॉड बराबर 3 इंटू मीडियन -2 इंटू मीन। अब रट गया होगा ये, तो 16 3 48 -18 दूनी 36, आपका राइट आंसर आएगा 12। और यही होने वाला है आपका क्या? मॉड। आपका मॉड कितना हो जाएगा? 12। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करो, करो करो जल्दी करो, 15 सेकंड के अंदर अंदर करो। देखिए कैसे करेंगे। बहुलक दे रखा है, माध्यिका दे रखी है, तो दो बहुलक बराबर होता है 24 बराबर। मैं फॉर्मूला भी नहीं लिखूंगा, क्यों? याद है ना, 28 या 84, 3 इंटू 2 इंटू मीन, यही तो होता है। बस ऐसे किया, ऐसे करा जाता है पेपर में। आपको अपने आप जल्दी हो जाने लगेगा जब आप फॉर्मूला क्यों लिखोगे, जब आपको दिमाग में सेट है। 2 से काट दिया, 42 और 12, आंसर आ गया 30। 30 विल बी योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। रमेश कह रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे दीजिए। रमेश इनको तो तुम बनाओगे नहीं, एक आंसर दिया नहीं जा रहा है, प्रैक्टिस करके क्या करोगे बताओ? और ये क्या हो क्या रहा है ये, है ना। आपको क्या लगता है ये इतना आसान है क्या, ये सारे क्वेश्चंस बनाना आपको कराना, है ना। मुंह से बोल दिया और बस कर दो, हो गया काम, ऑर्डर दे दिया, आ जाएगा बन के रेस्टोरेंट से।
बनाने पड़ते हैं क्वेश्चन सारे के सारे, है ना। तो जो ये प्रैक्टिस हो रही है इस पे फोकस करो ना, सीखना है तो इससे भी सीख सकते हो आप। अभी कुछ लोगों को सीखना होगा सर स्टैंडर्ड डेविएशन, जबकि उनको नहीं पता है कि एक पूरी क्लास में सर ने स्टैंडर्ड डेविएशन ही पढ़ाया है माध्य वाली में, लेकिन क्या मतलब है उनको, है ना। तो पढ़ोगे तब आपको सब कुछ मिलेगा, सोओगे तो कुछ नहीं मिल पाएगा। माध्य और माध्यिका का अंतर दे रखा है 24, और माध्य और बहुलक का अंतर आपको बताना है। तो देखिए क्वेश्चन कितना प्यारा है और मैं कितनी प्यार से आपको समझाने वाला हूं। मैं सिंपल आपसे कहता हूं कि मुझे माध्य और माध्यिका का डिफरेंस दे रखा है, मैं इसको ऐसे लिख दिया 24, ये x आप बार माध्य होता है, ये m माध्यिका होती है और बहुलक को जेड कहते हैं। ध्यान रखना ये चीज नोटेशन है, आपको पेपर में बार बार लिखना नहीं पड़े। तो मैं यहां से माध्यिका अगर निकालना चाहूं तो वो कितना हो जाएगा, x बार माइनस 24, ठीक है। तो मॉड बराबर क्या होता है, मॉड बराबर होता है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, यही होता है, पढ़ा था। वेरी गुड। अब मुझे पता है कि मुझे मीडियन तो चाहिए ही नहीं, मुझे तो माध्य और बहुलक चाहिए, तो मीडियन को लुप्त कर देता हूं और किस टर्म में करूंगा, इस टर्म में। 3 मीडियन की जगह लिख देता हूं x माइनस 24 माइनस 2x के ऊपर बार। तो मॉड बराबर 3 इंटू एक्स बार माइनस 24 या 72 माइनस 2x के ऊपर बार। यहां से कितना निकल कर आ रहा है, z बराबर x के ऊपर बार माइनस का 72। आपसे क्या पूछा जा रहा है, माध्य और बहुलक का अंतर। तो माध्य और बहुलक का अंतर कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, है ना। मजेदार चीज। तो आपको कोई भी चीज रटनी नहीं है, क्यों, क्योंकि आप जब एक फॉर्मूले से ही आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो 10 फॉर्मूले रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस रिलेशन बनाइए, रिलेशन बनाना आना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। कैसे करेंगे, आ जाइए सिखा देते हैं। कुछ आंकड़ों का माध्य और माध्यिका दे रखी है, तो माध्य कितना हो जाएगा 2x और माध्यिका कितनी हो जाएगी 3x, और बहुलक तथा माध्यिका का अनुपात बताओ। तो इसी आंकड़ों का आपको क्या बताना है, बहुलक और माध्यिका का अनुपात बताना है। तो मैं बहुलक निकाल लेता हूं ना, मेरे को कौन सी समस्या आ रही है भाई। तो बहुलक बराबर क्या होता है, 3 इंटू माध्यिका यानी कि 9x माइनस 2 इंटू मीन यानी कि 4x, यानी कि z बराबर कितना आ गया 5x। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, बहुलक और माध्यिका। तो बहुलक कितना है ना 5, और माध्यिका कितनी है, अनुपात में ले लो, माध्यिका कितनी है 3x। तो आंसर कितना आ गया 5:3। बोलो मजा आ रहा है, अरे क्यों नहीं आएगा, पेपर में भी तो यही प्रश्न आने वाले हैं। एग्जामिनर हमसे ज्यादा वैरायटी नहीं सोच पाएगा ना, हम आपको सोचकर बता रहे हैं कि इस तरह का क्वेश्चन आने वाला है, तो आप तैयार रहिए। बस अगला क्वेश्चन करिए इसी के बिहाफ पर। ये सेम तो नहीं है, आई थिंक ये सेम टू सेम आ गया है ना, बिल्कुल कॉपी पेस्ट। देखो इसमें तो आंसर है और इसमें आंसर नहीं है, वाह वाह, सेम ही तो है। चलो पहला क्वेश्चन लगाइए, दिमाग लगाइए, हाँ तभी तो सीख पाओगे। देखते हैं कौन सीखता है कौन कर पाता है। तो ध्यान रखना, थ्योरेटिकल अगर क्वेश्चन आए तो देखिएगा, एक एक करके सभी क्वेश्चनों का जवाब देते हैं। पोजिशनल मीन क्या होता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थिति माध्य है। तो अगर हम माध्य की बात करें तो माध्य की स्थिति जो होती है, स्थिति माध्य का संबंध किससे होता है, पोजिशनल माध्य का। अब है सब कुछ माध्य ही, माध्य इज एक्यूरेट डेटा, और माध्य का आपका थोड़ा ऊक चूक होता है जहां पर हमें पोजीशन से निकालना पड़ता है। तो यहां पर आपका जो उत्तर आएगा वो निकल कर आने वाला है माध्य का। और ट्रांसलेशन की गजब की बात देखो, हरात्मक माध्य को ग्रीन मीन कर दिया। अरे भाई साहब ज्योमेट्रिक हो, अर्थ हार्मोनिक होगा इंग्लिश में, ठीक है।
तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या निकल कर आने वाला है, पोजिशनल मीन जो होती है वो माध्यिका होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप खुद ही बताएं फटाफट से कि निम्नलिखित किस श्रेणी का बहुलक मूल्य होता है ना, किसी श्रेणी का बहुलक मूल्य क्या होता है, उसकी मध्यवर्ती वैल्यू नहीं, मिड वैल्यू नहीं होती है ना, वो क्या होती है, मीडियन कह सकते हैं और माध्य भी कह सकते हैं अगर लगातार है तो, नहीं तो नहीं कह पाएंगे, तो छोड़ो इसके बारे में सोचना ही नहीं है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला मूल्य, यस बी इज द राइट आंसर, यानी कि वह मूल्य जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो वही आपका राइट आंसर होगा, तो बी आपका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट वन, माध्य विचलन है, बताइए क्या है, माध्य विचलन क्या है, मीन डेविएशन, व्हाट इज मीन डेविएशन, मीन ऑफ डेविएशन विचलनों का माध्य, मीन ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन निरपेक्ष विचलनों का माध्य, मीन डेविएशन माध्य का विचलन, और मीन एंड मीडियन डेविएशन नहीं, माध्य विचलन क्या है, आपको निरपेक्ष विचलनों का माध्य है। एब्सोल्यूट डेविएशंस की वैल्यू जो होती है वो आपका क्या होगा, मीन डेविएशन का असली मीन होगा। कुछ लोगों को ये चीजें नहीं समझ में आती होंगी क्योंकि थ्योरी से क्या लेना देना नहीं है ना, लेकिन ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो मैं इसलिए आपको करा रहा हूं कि अगर आपको नहीं भी पता है तो आपको पता लग जाए। मैं ये बिल्कुल भी आशा नहीं कर रहा आपसे कि आपको ये आता होगा, है ना, मैं बिल्कुल भी आपसे एक्सपेक्टेशंस नहीं लगा रहा हूं, बस आप तो अपना तुक्का मारिए, आपको लगता है कि मैं सही सोच पा रहा हूं तो ठीक है, अन्यथा आप सही आंसर को टिक करिए, है ना। चलिए, माध्य विचलन सबसे कम होता है, बताइए, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं और आपको इन्हीं से सीखने को मिलता है। तो माध्य विचलन सबसे कम कहां होता है, मीडियन से लेने पर होता है, माध्य से ही लेने पर होता है, बहुलक से लेने पर होता है ना, मॉड लिखना चाहिए, पॉलीमर, ठीक है, मॉड से लेने पर होता है या चरम वैल्यू से लेने पर होता है, तो सबसे कम जो होगा वो मीडियन से लेने पर होगा। नहीं पता कोई बात नहीं, एक्सपेरिमेंट करना है तो डेटा लेके कर सकते हो, लेकिन माध्यिका से लिया गया जो विचलन होगा वही सबसे कम होगा। नेक्स्ट बताइए इसका क्या मतलब है, x1 माइनस एक्स बार का मॉड, ये क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव या अनिर्धार्य, तो ऑलवेज पॉजिटिव क्योंकि मॉड आ गया, ठीक है। चलिए, माध्य विचलन का सूत्र है, बताइए, माध्य विचलन का सूत्र क्या है सर, अभी बताया था आपने, x माइनस एक्स बार अपॉन बी, मतलब अपॉन एन, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है, तो अगर कभी भी ए लिखा आ जाए तो यहां ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यहां पर आपको रिप्रेजेंट कर रहा है मूल बिंदु, ओरिजिन, ठीक है। तो कभी भी आपको पेपर में लिखा आ जाए तो ये हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है, ओरिजिन को रिप्रेजेंट करता है ए, तो ध्यान रखना इसका आंसर होगा की पॉइंट, ओरिजिन, या फिर हम कह सकते हैं मूल बिंदु, ठीक है। नेक्स्ट, सांख्यिकी में विक्षेपण ज्ञात करने के लिए या फिर डेविएशन ज्ञात करने के लिए काम में आने वाला माप कौन सा है, कौन कौन सी चीजें आपके काम आती हैं, तो जानकर के आपको अच्छा लगेगा कि हम परास भी लेते हैं, मीन डेविएशन भी लेते हैं और फोर्थ डेविएशन भी लेते हैं, तो सब कुछ आएगा, है ना, उपयुक्त सभी विक्षेपण ज्ञात करने के लिए तीनों माप आपके काम में आते हैं, ठीक है। समांतर माध्य में, समांतर माध्य से विभिन्न मूल्यों के विचलन के वर्गों का योग क्या 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 होगा, समांतर माध्य से विभिन्न मूल्यों के विचलनों के वर्गों का योग होता है, बताइए क्या होता है, क्या होगा, आराम से बताना, मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा,
क्या होगा? समांतर माध्य में विभिन्न मूल्यों के विचलनों के वर्गों का योग क्या होगा? मिनिमम होगा। ठीक है ना? समांतर माध्यम में विभिन्न मूल्यों के विचलनों के वर्गों का योग क्या होगा? मिनिमम होगा, है ना? मैक्सिमम नहीं होगा, मिनिमम होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, किस माध्यम में चरम मूल्यों का न्यूनतम प्रभाव होता है? एक्सट्रीम वैल्यू का सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। समझ रहे हो ना? एक्सट्रीम वैल्यूज, चरम मूल्यों का सबसे ज्यादा प्रभाव कहां होता है? बताओ, ये बार बार इसको पूरा ही हार्मोनिक मीन सब कुछ है, जल्दी बताइए किस माध्यम में, है ना? आपके सॉरी समांतर माध्यम में, ये आपके सामने हो गया। और चरम मूल्यों का न्यूनतम प्रभाव होता है, कहाँ होता है न्यूनतम प्रभाव चरम मूल्यों का? तो आपको जान करके काफी अच्छा लगने वाला है कि मोड में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है एक्सट्रीम वैल्यूज का, इन सभी 4 ऑप्शन के अंतर्गत। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक है? सेंट्रल टेंडेंसी को मापक कौन सा है इनमें से? स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, क्वार्टरलाइट डेविएशन, चतुर्थांश विचलन, केवल माध्यिका है, क्योंकि माध्यिका, मोड और मीडियन यही सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर आते हैं, बाकी कोई भी नहीं आता, ये आप जानते हो। ये सारे क्वेश्चन थे डियर। तो सेशन कैसा लगा जल्दी से मुझे बता दीजिए। 12:30 बजे आपका स्वागत है। एडवांस मैथ में आपको मैं कराने वाला हूं ज्योमेट्री, बहुत बढ़िया तरीके से चल भी रहा है, और एग्जाम में इसमें से ही क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। सबसे सटीक आपके लिए एनालिसिस के लिए मुझे क्वेश्चन आप जरूर व्हाट्सअप कर दें। और जिन भी विद्यार्थियों को लगता है कि इस क्लास में आज उन्होंने बहुत कुछ सीखा है जो उनके पेपर में 2 नंबर बढ़ाने के काम आएगा, हो सकता है कि 4 नंबर का भी आ जाए। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि भैया कुछ भी हो रहा है ना? कोई भी चैप्टर 4-5 नंबर का आ रहा है। कल इतने आसान आसान क्वेश्चन 4-5 डाल दिए टाइम एंड वर्क के, तो कोई भी चैप्टर आ सकता है और इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये चीज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ये मेरा कहना है आपसे। अगर आपको लगता है कि वास्तव में इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है या इससे भी बेहतर आपने कहीं सीखा हो, तो बिल्कुल नहीं करना। मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये सबसे बेस्ट आपकी क्लास रही है, बहुलक को निकालने की विधि के लेकर, थ्योरेटिकल क्वेश्चन को लेकर, मीन डेविएशंस को लेकर, सब कुछ आपने सीखा है इस क्लास में। तो इस क्लास की वैल्यू आप नहीं समझोगे, जब आप पेपर में बैठोगे तब आप लाइक नहीं कर पाओगे ना लौट कर, इसलिए बोल रहा हूं कि पहले ही कर देना। आप इस पे मुझे भेजिएगा अपने क्वेश्चन। रात को 8 बजे वाला सेशन लेना मत भूलो, क्योंकि अगर आप इसको लेना भूल रहे हो तो आप प्रैक्टिस से वंचित रह रहे हो, और प्रैक्टिस से वंचित रहना एक तरीके से उसी समान है जब आप क्रिकेट मैच खेलने जा रहे हो और उससे पहले आप 1 महीने के लिए बाहर हो, तो आपको पता ही नहीं है कि कैसे खेलना है, भूल जा, मतलब होता है ना कि हैबिट नहीं रहती। सेम चीज है, आप डेली हैबिट करते रहोगे ना, तो आपको ना आता हुआ क्वेश्चन भी आने लगेगा। ये प्रैक्टिस का सबसे बड़ा रूल होता है। तो आप बस वही काम करिए जो आपकी गलतियां हैं, और गलतियां बिना प्रैक्टिस के नहीं सुधारी जा सकती। चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो कोई भी बड़ा से बड़ा बैट्समैन हो, उसने अगर गलती की है तो आगे सुधारी भी है। आप भी सुधारिए, क्योंकि आप भी, लाइफ इज ए क्रिकेट। अगर आप अपने बेस्ट करोगे तो आप किसी भी दुनिया के किसी भी टॉप 11 में रहोगे, और अगर आप नहीं करोगे तो आप शायद छोटे मोटे टूर्नामेंट्स भी ना खेल पाओ। तो बस सबसे बड़ी चीज है, और इंजरी से बच कर रहे हैं, है ना? तो बस, और क्योंकि आपका दिन अगर चल रहा हो तो इंजरी से भी बच कर रहे हैं, जैसे लाइक बीमारी, तो बीमारी आपको नहीं लगनी चाहिए जिससे कि आप पढ़ाई ना कर पाओ, है ना? चाहे आप कितने भी अच्छे पढ़ेश्री हो, कहते हैं ना। चलिए, तो 8 बजे वाली क्लास जरूर देखो, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्री क्लास है यार, इसका कोई पैसा थोड़ी लगता है जो आपसे कह रहा हूं मैं तो आपके भविष्य के लिए कह रहा हूं। अगर आप उचित समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, तो आप जरूर ज्वाइन करें। मेरी प्रोफाइल में जाकर मेरी सारी क्लासेस मिलेंगी, पेपर से पहले जरूर देख कर जाएं। अगर आप 4-5 घंटे कहीं इन्वेस्ट करके अपना नंबर बढ़ाना चाहते हो, 10 नंबर, तो क्या चुनाव मैं देकर जाना 8 बजे वाली क्लास, ठीक है? और साहिल 10 आपको कोड लगाना है, अनलॉक कोड लगाना है, बिना किसी दिक्कत के आप सभी एजुकेटर की क्लास देख सकते हो। ओके, चलिए, तो आपको मेरा साथ अगर सीजीएल और सीएचएसएल की तैयारी करनी है, तो मेरा सबसे टॉप क्लास बैच चल रहा है सीएचएसएल का, और सीजीएल का मेरा जो चल रहा है फाउंडेशन बैच। इन दोनों बैचों की ना तो कोई तुलना है और ना मैं करना चाहूंगा, क्योंकि ये सबसे बेस्ट है, डिटेल में पढ़ा रहा हूं। ज्वाइन अभी करें, क्योंकि टाइम निकलता जा रहा है और आप बस सोच रहे हैं कि मैं करूंगा, तो करने से काम नहीं होगा और बोलने से भी नहीं होगा, है ना?
आपको ज्वाइन करके पढ़ाई करना शुरू करना है और ये सोचना नहीं है कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि तकलीफें तो रोज आएंगी कि कुछ समझ में आए या नहीं आए, लेकिन धीरे धीरे सब आप बिल्डअप कर लोगे। एसएससी एग्जाम पर जाओ, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाओ, 12 और 24 महीने का कोर्स लेकर जुड़ जाओ, साहिल 10 कोड लगाकर बिना किसी गैप के लगाओ और आपका काम हो जाएगा बस। और रेलवे की प्राइस ड्रॉप हो गई है, हालांकि एसएससी में मेरी सारे क्लासेस चल रही है, ठीक है। तो जरूर ज्वाइन करो साहिल 10, नीचे आपको कोड लगेगा और आपको और भी कम प्राइस में मिल सकता है सब कुछ। चलिए भैया, टेक केयर, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस सेशन को, क्योंकि ये आपके लिए नहीं मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मिलते हैं 12:30 बजे, थोड़ी देर बाद, चंद लम्हे बाद, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को शेयर जरूर करना दोस्त, क्योंकि यही सबसे बड़ी ताकत है आप लोगों की कि आप शेयर कर सकते हैं। मैं एक सिंगल हूं, मैं नहीं कर सकता हूं, तो ये आपका काम है। अभी भी देख रहे हैं बच्चे, तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी वीडियो शेयर करें। टेक केयर, लव यू ऑल, क्योंकि आप एक बेहतरीन चीज शेयर कर रहे हैं। लव यू, मिलते हैं थोड़ी देर बाद में।